बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं 4B सुमेरा। तो आज मैं बना रही हूं पोटैटो स्नैक्स, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी और नए तरीके से। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट से ये तैयार होंगे पोटैटो स्नैक्स। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन में 2 टेबलस्पून हम ऑयल का ऐड कर देंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है। फिर इसमें हाफ टेबल स्पून हम लहसुन का चॉप करके ऐड कर देंगे। इसको अब हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। फिर इसमें हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को हमने फ्राई कर लेना है। तो लहसुन और ज़ीरा फ्राई हो चुका है। अब इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर दी है। अब इसको भी हम भून लेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारे स्नैक्स बनके रेडी होंगे और नए तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान तरीका है, आप भी झटपट से बना लेंगे इंशाल्लाह और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को जलाना नहीं है, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके गर्म होने तक इसका वेट करना है। जब पानी हल्का सा बॉईल होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। पानी देखिए पकना शुरू हो गया है। अब इसमें 1 कप ही मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। जिस कप से मैंने पानी ऐड किया है वही कप ये 1 कप मैदा है जो इसमें ऐड किया गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह से मैदे को फ्राई करके स्नैक्स बनाना ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। सभी को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत आसान रेसिपी है। तो चलें जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। जैसे ही वीडियो देखें, आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर किया करें, अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमें भी काम करने का मज़ा आए। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मैदे को हमने अच्छे से पका लिया है। अब इसको हमने थोड़ा ठंडा कर लेना है, फिर हम इसका नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। तो मैदा हल्का ठंडा हो चुका है, ये देखें। अब इसको हमने हल्का सा मसल लेना है और इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून ही सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब थोड़ी सी सूखी मेथी हाथ पे मसल के इसको ऐड कर देंगे, इससे इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसे भी। अब 3 से 4 आलू मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिए थे। अब इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे इसको अच्छे से हमने गूंथना है ताकि इस मैदा और आलू अच्छे से गूंथ जाएं और परफेक्ट हमारी डो बन के तैयार हो। इस तरह से हम इसको मसल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके मसाले अच्छे से मिक्स करने हैं। यहाँ पे आके आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपने इतने ही ऐड करनी है। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से हमने इसको गूंद लिया है और कितने अच्छे से गूंदा है। बस इसी तरीके से आपने भी इसको गूंद लेना है। और अब इसको वेट नहीं करना, साथ ही इसके हम छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे।
ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के इनको हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे पोटैटो बॉल्स तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे और बहुत ही मज़ेदार आज के ये स्नैक्स बनने वाले हैं। किसी भी कचौरी या पकोड़े वगैरह से बेहतर इंशाल्लाह बनेगा, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ, इसको बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और काम करने का मज़ा भी आता है। तो पोटैटो बॉल्स इस तरह से हमने रेडी कर लेने हैं। अब घी को अच्छे से गर्म करना है और फिर इसको एक एक करके इसमें डिप करते जाएंगे। घी हमारा जितना अच्छे से गर्म होगा और ये बॉल्स उतने ही अच्छे और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह, और इनका प्यारा सा कलर भी आएगा। इस तरह से हमने इनको फ्राई करना है। घी में ऐड करने के बाद 1.5 से 2 मिनट के लिए आपने इसको नहीं छेड़ना, उसके बाद इसको उलट पलट करेंगे। ये देखें इनके कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने प्यारे ये फूल चुके हैं और कितना प्यारा सा इनका कलर आ गया है। तो इस तरह से हमने इसको सारा फ्राई कर लेना है और इनकी साइड पलट पलट के इनको फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो माशाल्लाह से देखिए आप हमारे कितने अच्छे पोटैटो बॉल्स तैयार हो चुके हैं। पोटैटो बॉल्स कह लें, कचौरी कह लें, कचौरी से भी ज़्यादा मज़े के बने हैं ये। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत आसान रेसिपी है और फटाफट से तैयार भी हो जाते हैं। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप ये ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। सिर्फ 2 चीज़ों से ये बनाना सिखाए हैं मैंने आपको। 1 कप मैदा और 2-3 आलू से ये बने हैं स्नैक्स और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। टी टाइम पे बना लें या मेहमानों के लिए झटपट से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। साथ ही इसके केचप ले लें या दही का रायता ले लें, सभी के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। ये आप देखिए कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही प्यारी इनकी खुशबू आ रही है। तो ऐसी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।